के समाचार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज देखेंगे देश दुनिया में गायत्री परिवार की खबरें। हर मानव में देवत का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे हो, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गायत्री परिवार ने विशेष अभियान चलाए हैं, जिसके माध्यम से युग निर्माण संभव हो सकेगा। आइए इसी के चलते हम देखते हैं गायत्री परिवार की खबरें जो लोक कल्याण के लिए बनी है और इसी अभियान चुने हैं जो समाज का कल्याण करेगी और मानव में देवता का उदय करेगी। दुनिया माता जी की प्रज्ञा समाचार की शुरुआत करते हैं युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से, जहां पर युग तीर्थ शांति कुंज में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, यह अंधकार को मिटाने का समय है। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा, यह अवसर समाज में व्याप्त अंधकार को दूर करके प्रकाशित करने और अभाव में व्याप्त रहने वाले कुविचारों को मिटाने का समय है। जी हाँ, गायत्री तीर्थ शांति कुंज में 5 दिवसीय राष्ट्रीय सक्रिय कार्यकर्ता शिविर में यह संबोधन दिया डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने। यह अंधकार को मिटाने का समय है, जिसको हम लोग अतीत कह करके पुकारते हैं, या फिर व्यक्ति की दृष्टि उधर है जिधर आने वाला कल है, जिसको हम भविष्य कह करके पुकारते हैं। या तो व्यक्ति यादों में उलझा हुआ है, जो कल चला गया उसकी यादें हैं, स्मृतियां हैं, या फिर व्यक्ति उस सपने में खोया हुआ है जो अभी आने वाला कल है। और इधर और उधर अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख परम श्रद्धेय सेलबाला पंड्या जी ने अंतिम सत्र में अंतिम विदाई संदेश देते हुए कार्यकर्ताओं को बड़े मार्मिक संस्मरण सुनाए और उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की, ताकि आने वाले वर्ष में आप सब नवयुग के संकल्प को पूरा कर सके और परम पूज्य गुरुदेव को सपनों को साकार कर सके। सुनते हैं परम श्रद्धेय सेलबाला पंड्या जी को। जीवन अपने आप में, लेकिन अब निर्माण कार्य कैसे होगा? उन्हें किससे मांगने जाऊं? एक सच्चा ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण ने हमेशा समाज को दिया है, पहली आहुति घर से ही जानी चाहिए। माता जी कहने लगी, परेशान क्यों होते? वो जेवर ले आई, उनके जेवर आपके हाथ में है। गुरुदेव कहने लगे, लोग ये तो नहीं कहेंगे अपना तो कुछ था नहीं, स्त्री धन था वो भी दाव पे लगा दिया। तुम्हारे मन में कभी ये भाव आ सकता है कि ये मेरा स्त्री धन था, मेरे मायके का था, मेरे ससुराल का था, ये चला गया। बोले, मेरे सबसे बड़ा धन आप मौजूद हैं, मुझे बाकी धन की ज़रूरत क्या है? वो सारे जेवर तपोवनी के लिए दान चले गए। माता जी एक सच्चे शिष्य की तरह से गुरुदेव के आदेशों का अनुसरण करती रही। जो भी गुरुदेव ने कहा वो आँख बंद करके पालन करती रही। गुरुदेव के जाने के बाद उन्होंने अपने आप को संभाला ही नहीं, अपने कलेजे पे पत्थर रखकर अपने बच्चों को आगे बढ़ना बताया, कदम से कदम बढ़ाकर प्रोत्साहन दिया। जितने भी अश्वमेध हुए वो इस बात के साक्षी हैं कि प्रथम कदम माता जी ने बढ़ाया, साथ में अपने बच्चों को साथ ही, बच्चों चलो तो सही, बच्चों का पुरुषार्थ, उनके हौसले, उनकी हिम्मत, माता जी का संरक्षण हमारे अश्वमेधों की सफलता की कहानी आज भी कहते हैं। इस मिशन को भावनाशीलों ने सींचा है। वो लोग जिन्होंने अपना दिन देखा, न रात देखी, जब भी गुरु का आह्वान आया अपना सब कुछ दांव पे लगा कर दौड़े चले आए और हर काम के लिए हमेशा तत्पर रहे, बिना अपने त्याग के किसी मूल्य की चाह न किए बगैर। ऐसे लोगों का ये मिशन हमेशा ऋणी रहेगा। श्रद्धा जब उभर के आती है तब बूढ़े हारे थके जटायु के अंदर वो शक्ति बढ़ जाती है कि वो महाबली रावण से सीता को बचाने के लिए टकरा जाते हैं। रीछ बानर साधनहीन होने के बाद भी पत्थरों और लकड़ी के पेड़ों के सहारे वो रावण की सेना से जूझ पड़ते हैं, समुद्र में पुल बांध देते हैं और लंका को फूंक आते हैं। शबरी जिसके पास कुछ नहीं था, अपनी श्रद्धा के बेर लेकर संचित राम के चरणों में पहुंच जाती है। हे राम, ये मेरी जीवन भर की कमाई, मेरे पास कुछ नहीं सिवाय बेरों के, पर मेरी श्रद्धा है, आपके चरणों में अर्पित है। इस श्रद्धा ने, इन भावनाओं ने मिशन को जीवंत रखा है। संत माधवदास हिमालय की कंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में साधना किया करते थे और बड़े साधक थे, तांत्रिक भी थे, सब बात थी।
एक दिन तेग बहादुर जी ने उनसे कहा, संत माधवदास जी, क्या लोगों की पीड़ा, मुगल साम्राज्य का आतंक आपको दिखाई नहीं पड़ता? जो आंख बंद करे बैठे, क्या आपको उनकी कराह, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे, वो सुनाई नहीं पड़ते? संत माधवदास उठ खड़े हुए अपने नए रूप में बंदा बैरागी बनकर और मुगलों के ऊपर टूट पड़े, गुरु आदेश के ऊपर, और तब तक लड़ते रहे जब तक उनके शरीर की बोटी बोटी नहीं छीन दी गई, तो उन्होंने उफ तक नहीं की। पंच प्यारों ने अपना रक्त बहाने में भी कभी कसर नहीं छोड़ी, उफ तक नहीं की। ये मिशन ऐसे ही लोगों का ऋणी रहा है। आरुणी छोटा बालक था, गुरु ने कहा, बेटा जरा देख के आना, बारिश हो रही है, कि मेड़ पे से पानी अंदर ना आ जाए। बालक चला गया, जाड़े की रात थी, मेड़ बांधने की कोशिश करी, बच्चे से मेड़ बंधी नहीं। उन्हें कहा क्या करूं, खुद ही चट्टान की तरह से मेड़ पर लेट गया, ये सोचकर मेरे गुरुद्वारे पे, मेरे गुरु आश्रम में कहीं पानी न भर जाए, और रात भर उस पानी में पड़ा रहा। सुबह जब धम्म ऋषि आए, उन्होंने आरुणि को लेटे देखा तो कहा, बेटा छाती से लगाया, मेरी सारी विद्या आज से मैं तुम्हें देता हूँ। गुरुदेव के अनुदानों के ऋणी शिष्य हो सकते हैं, अपनी श्रद्धा के बल पर उनको अनुदान मिल सकते हैं, लेकिन आज हम गुरुदेव से ये प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव, अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना। गुरुदेव, हमें निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना। ओम शांति। खबरों में आगे बात करते हैं महेश्वर मध्य प्रदेश की, जहां पर एक अनोखा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में हो रहे प्रज्ञा पुराण कथा में रिटायर्ड फौजी भाइयों का सम्मान गायत्री परिवार द्वारा किया गया। देश के लिए आन बान शान और देश पे मर मिटने वाले ऐसे फौजी भाइयों का सम्मान गायत्री परिवार के आयोजन प्रज्ञा पुराण कथा में किया गया। यह खबर महेश्वर मध्य प्रदेश की है, जहां पर अनूठा कार्यक्रम गायत्री परिवार के परिजनों ने फौजी भाइयों का सम्मान किया और उन्हें भारत के संविधान, नवयुग का संविधान देकर उनके जीवन को गायत्रीमय बनाने के लिए संकल्पित किया। हमारे बजरंग यादव जी खड़े हो, आप सोचिए उस समय हमारी स्थिति क्या होगी। हम लोग निश्चित हैं कि हमारे परिवार की देखभाल के लिए आप जैसे सम्मानित लोग उपस्थित हैं, निश्चिंत होकर के अपने दुश्मन को बर्बाद नहीं मार दिया। हमारे परिवारों को के पास में गाँव में हमारा परिवार है, सैनिक का परिवार है, तो हम वहाँ पर निश्चित तौर पर सीमा पर ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर परिवार को कोई तकलीफ होगी तो हमारा पड़ोसी, हमारा समाज, टोली का सम्मान करें और उनके यहाँ से धर्म भाई के यहाँ से जो निराश्रित महिलाएं हैं, का संविधान सप्रेम भेंट किया गया। धन्य है ऐसी धरती जहाँ पर ऐसे वीरों का जन्म होता है। धन्य है ऐसी माताएं हैं जो ऐसे वीरों को मातृभूमि की रक्षा के लिए भेजती है। धन्य है भारत भूमि, धन्य है ये भारत भूमि, ऐसे वीरों की भूमि। सत्सत नमन ऐसे वीरों को, सत्सत ऐसे वीरों नमन को। जब तक हमारे संगीत वाले बोले भारत माता की जय। ऐसा खोल ले चलेंगे हम जगत जननी। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री शक्तिपीठ पीतमपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राम आम्रपाली कॉलोनी में सोनावाई में विशाल दीपयज्ञ संपन्न हुआ, जहां पर विशाल संख्या में आई महिलाओं ने अपने जीवन को संकल्पित किया और अपने जीवन को गायत्रीमय बनाने के लिए प्रेरित किया। निर्माण हो जाएगा तो भूख लगेगी, खाने के लिए कैसे जाओगे, भगवान
एक एक दीपक आप ले जा सकते हैं, या हमारी बहनें जो 5 दीपक लाई हैं, एक एक दीपक जिन्होंने नहीं लाए हैं उनके यहाँ दे दें, तो आपको 10% पुण्य आपको मिलेगा। वो बहन यदि लगाएगी तो एक एक दीपक आपको ले जाना है। अभी यहाँ से सतयुग का अवतरण हो रहा है, हम मंत्र बोलेंगे, मंत्र के साथ धीरे धीरे अपनी आरती की थाली को नीचे लाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि आकाश से अब आम्रपाली कॉलोनी, आम्रपाली है ना, आम्रपाली में अब स्वर्ग का अवतरण हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाद्वै पराभवतु पूर्णा पूर्णावतु वस्तेन विक्रणः वायुषमूर्जगं सत्कृतो स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगं स्वाहा। आरती का क्रम होगा, आरती के बाद में फिर आरती माता चले। अभी जिन बहनों ने आरती की थाली लाई है वो खड़े हो जाइए आरती की थाली लेकर। और देवता बनना है तो उसके लिए गायत्री की शरण में जाना पड़ेगा, सद्बुद्धि की शरण में जाना पड़ेगा, और धरती को अच्छा वातावरण बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए। इसलिए तो कहा गया है कि हर घर में यज्ञ होना चाहिए। हमारे परिवार यज्ञ आ गए, कितने भाइयों के यहाँ यज्ञ हो चुका अभी तक बताइए? कितने कितने यज्ञ कराए इनसे अभी तक? अपने घरों में मंदिर में रोज हो रहा है, यहाँ का वातावरण ठीक है, आपके घर का ठीक करना है ना। आप समस्या लेके नहीं आ रहे माता जी के पास, और माता जी कह रहे समस्या दूर करने के लिए